शब्दों में लिखता है, कहते हैं कि महाराज ये जो समय है, ये समय जो है, कहते हैं कि आज का समय ये है कि आदमी अपने दुख से खुद दुखी नहीं, लेकिन दूसरे के सुख से जरूर दुखी है। कहते हैं कि महाराज खुद चाहे कुछ भी हो, लेकिन दूसरे के अंदर खूबियां जरूर ढूंढनी है। कहते हैं कि खुद के घर में चाहे कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन पड़ोसी के घर में नमक से रोटी खब रही है, या फिर पड़ोसी के घर में सही से रह रहे, या फिर पड़ोसी के घर में झगड़ा है, उससे जरूर मतलब है? एक कवि कहता है, बड़े सुंदर शब्दों में लिखा कि करी करनी अपनी, करी करनी अपनी और को न दोष न्यारो रे, करी करनी अपनी। करी करनी अपनी और को न दोष निहारो। कहीं मनु ने झांकी के देखो कैसो कर्म तुम्हारो रे, करी करनी अपनी और को न दोष निहारो। कहते हैं कि महाराज एक देव जो चंद्रमा है, उस चंद्रमा की लोग गाथा कहते हैं, और गाथा क्या कहते हैं? ऐसा एक देव चंद्रमा है जिसकी सकीरत जगह छाई, ऐसा एक देव चंद्रमा है जिसकी सकीरत जगह छाई, जो चमक रहा नव मंडल में चांदनी सकल तो दिखलाई।
दोषों से भरे पड़े पर अपना दोष छिपाते। महाराज ऐसा एक देव चंद्रमा है जिसकी असकीरत जग छाई, जो चमक रहा नवमंडल में चांदनी सकल जाने दिखलाई। कहते सने वो नारे हरि जो गौतम ऋषि की घर वाली, खुद ही दोषों से भरे पड़े अपनाया दोष छुपाते हैं और ऐसे भी हैं नर नारी। तसु कहे मनुनी का झांकी कि देखो कैसो कर्म तुम्हारो रे करी करनी अपनी और कौन दोष निहार। सुखदेव जी बोले कि हे राजन परीक्षित, इस भरतना के पास में कुदरकोट नाम का कस्बा पड़ता है। इस कुदरकोट को पहले कुंदनपुर कहते थे। कुंदनपुर में एक राजा हुए, कुंदनपुर में एक राजा हुए हैं जिनका नाम है भीष्मक, जिनका नाम है भीष्मक। तो महाराज याद रहे, ये जो राजा भीष्मक हैं, इनके घर में इनके 5 पुत्र हैं। और जब इनके घर में इनके 5 पुत्र हैं तो महाराज याद रहे, बड़े वाले बेटे का नाम है रुकुम और छोटे वाले बेटे का नाम है रुक्मी। घर में 5 पुत्र हैं लेकिन घर में इनके कोई कन्या नहीं है। और जब घर में इनके कोई कन्या नहीं है तो महाराज याद रहे, कन्या होने के लिए राजा भीष्मक ने क्या किया? कन्या होने के लिए राजा भीष्मक ने तपस्या की है। और जब राजा भीष्मक ने तपस्या की है तो तपस्या के प्रभाव से, तपस्या के बल से और इनके घरों में महाराज एक बेटी का जन्म हुआ है। जिस बेटी का नामकरण संस्कार हुआ तो उस बेटी का नाम रखा गया रुक्मिणी।